तो असल में आप गूगल के सर्वर पर 300 जीबी का स्पेस ब्लॉक कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि आपकी जो गूगल अकाउंट की लिमिट है, जो गूगल देता है 15 जीबी, अब वो खत्म होने वाली है। अब आपको गूगल ड्राइव पर 15 जीबी नहीं बल्कि डिफॉल्ट रूप से 5 जीबी का फ्री स्टोरेज मिलेगा। जी हाँ, गूगल ने अपनी स्टोरेज पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा हो क्यों रहा है? जब भी हम गूगल पे एक अकाउंट बनाते थे तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्री अकाउंट बनाने पे या एक जीमेल आईडी बनाने पर हमको 15 जीबी का जो स्पेस है वो दिया जाता था। लेकिन गूगल अब इसको घटाकर 5 जीबी कर रहा है, और ऐसा वो क्यों कर रहा है ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो पे। नमस्कार, मैं हूं अभिमन्यु भरद्वाज और आपका स्वागत है माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में। और हमेशा आपके लिए यूजफुल वीडियोस एंड टॉपिक लेके आता रहता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। देखो, आज जब भी हम एक नई जीमेल आईडी बनाते हैं, चाहे वो शौक के लिए हो चाहे काम के लिए हो, तो गूगल हमें 15 जीबी का स्पेस देता है गूगल ड्राइव पर, जहां पर हम गूगल फोटोज में फोटो इकट्ठे करते हैं। हम जीमेल का जो भी स्टोरेज है वो भी वहीं पे जाता है, कोई फाइल हम यूज करते हैं तो वो भी वहीं पे जाती है। सारी चीजें इकट्ठी होकर कुल मिला के हमें 15 जीबी की जो फाइलें हैं अलग अलग तरीके से हम वहां पे अपलोड कर देते हैं। तो जीमेल भी शामिल है, गूगल फोटोज भी शामिल हैं, और ड्राइव की जो फाइलें हैं वो भी यहाँ पे शामिल हैं। सब कुछ मिला के 15 जीबी। लेकिन अब इसको गूगल कम करने वाला है। देखो, जब हम में से और आप में से बहुत सारे लोग फ्री स्टोरेज के लालच में 15 जीबी के डमी अकाउंट बना लेते हैं, तो बैकएंड पर गूगल के सर्वर पर इसका भयानक लोड पड़ता है, और उस डेटा को सुरक्षित रखने में गूगल के कितने करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं वही हम जानेंगे आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नए अपडेट की। हाल ही में गूगल ने नए जीमेल अकाउंट्स के लिए डिफॉल्ट रूप से 5 जीबी का फ्री स्टोरेज देना शुरू कर दिया है। अगर आपको पूरा 15 जीबी चाहिए तो आपको अपना फोन नंबर वेरीफाई कराना होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि गूगल फेक और डमी अकाउंट्स बनाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। तो एक व्यक्ति मैंने देखा था, वो बहुत सारे डमी अकाउंट्स बनाता था ताकि वो अपनी बहुत सारी फाइलों को वहां पे स्टोर करके रख सके। कई सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे थे जो कई 100 अकाउंट्स बनाते थे अपने एक ही मोबाइल नंबर से और उनको सेल कर देते। तो ऐसा नहीं करना है, ये बहुत ही गलत चीज है। अब दो तरह के लोग हैं जिनको ये समझ में आ रहा होगा कि 5 जीबी अगर हो रहा है तो भैया ये क्या पुराने यूजर्स पे असर पड़ेगा। अगर आप पहले से गूगल यूज कर रहे हैं तो आपके लिए कोई बदलाव नहीं है, आपको अपना 15 जीबी स्पेस मिलता रहेगा। अगर आप नए यूजर हैं और नया जीमेल अकाउंट बना रहे हैं तो 5 जीबी की जो शुरुआती लिमिट है वो आपको मिलेगी। अगर आप फोन नंबर वेरीफाई नहीं कराते हैं, और इसे 15 जीबी में बदलने के लिए आपको फोन नंबर वेरीफाई कराना जरूरी होगा। गूगल का मकसद सिर्फ सिक्योरिटी को बढ़ाना है और ये सुनिश्चित करना है कि एक व्यक्ति को एक ही बार में जो फ्री रिसोर्स है वो मिले। बहुत लोग क्या करते हैं कि अपना पर्सनल डेटा, पुरानी फोटो, बड़े सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए 10 या उससे भी ज़्यादा अलग अलग जीमेल अकाउंट बना लेते हैं, और हर अकाउंट बनाने पर 15 जीबी का स्टोरेज उनको मिल जाता है, यानी 10 अकाउंट बनाने पर 150 जीबी का फ्री स्पेस। अब यूज़र को लगता है कि मैंने तो फ्री में 150 जीबी का स्पेस ले लिया, लेकिन असली कहानी यहाँ पे नहीं, गूगल के सर्वर रूम से शुरू होती है। देखो, ये सारा डाटा हमने पढ़ा है कि गूगल के क्लाउड पे जाके स्टोर होता है। तो क्लाउड का मतलब ये नहीं है कि आपका डेटा हवा में कहीं तैर रहा है। क्लाउड असल में कहीं किसी दुनिया के कोने में रखा हुआ एक कंप्यूटर है, एक हार्ड ड्राइव है, या डेटा सेंटर आप मान के चलिए। इसमें जो डेटा सेंटर है इसमें बहुत सारी हार्ड डिस्क ड्राइव लगी रहती हैं या SSD लगी रहती हैं, और जब आप कोई भी अकाउंट बनाते हो या आप 10 अकाउंट बनाते हो तो 150 जीबी का स्पेस उनकी हार्ड डिस्क में एक्वायर कर लेते हो। गूगल के डेटा सेंटर में वो 150 जीबी का फिजिकल स्टोर आपके नाम से ब्लॉक हो जाता है, सर्वर पर लोड रहता है, और गूगल का खर्चा भी होता है उसकी वजह से। देखो, आपको लग रहा होगा कि यार ये तो फ्री है, मैंने बना लिया, इसमें किसका क्या खर्चा होगा। देखो समझो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया भर में अलग अलग ईमेल प्लेटफॉर्म पर लगभग 30 लाख से ज्यादा नए ईमेल अकाउंट्स बनते हैं हर रोज, और गूगल को लगातार नई हार्ड डिस्क ड्राइव और सर्वर्स खरीदने पड़ते हैं इन अकाउंट्स को चलाने के लिए। बिजली का भी बहुत सारा खर्चा होता है। बिजली का खर्चा तो हो गई, अगर आप अपने कंप्यूटर को पूरे दिन चलाओगे तो लाइट चाहिए कि नहीं चाहिए। इसी तरीके से डेटा सेंटर्स के सर्वर को 24 घंटे 7 दिन ऑन रखना पड़ता है। अगर वो 1 घंटे के लिए भी बंद हो गए तो आपका जीमेल अकाउंट आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा इन कंप्यूटर्स को ठंडा करने के लिए 24 घंटे जो है कूलिंग सिस्टम चालू रखना पड़ता है, AC चालू रखने पड़ते हैं। ये भी कूलिंग सिस्टम साधारण नहीं होते, ये भी लिक्विड कूलिंग सिस्टम होते हैं। इसके अलावा भी आपका डेटा कभी डिलीट ना हो, उसका बैकअप के लिए भी उनको हार्डवेयर रिसोर्सेज लगते हैं।
यानी अगर आपने 10 ईमेल आईडी बनाए हैं और 150 जीबी का स्पेस एक्वायर किया है तो गूगल उसका बैकअप भी रखता है। तो असल में आप गूगल के सर्वर पर 300 जीबी का स्पेस ब्लॉक कर रहे हैं। तो अगर हम एंटरप्राइज लेवल की बात करें तो 1 जीबी डेटा को मेंटेन करने का खर्च यानी हार्डवेयर, बिजली, कूलिंग, ये सब मिलाकर लगभग 1 रुपए से 2 रुपए प्रति महीने आता है। और अगर आपने 150 जीबी डेटा वहां स्टोर कर रखा है तो गूगल आपके पीछे हर महीने लगभग 150 से 300 रुपए खर्च कर रहा है, साल के लगभग 3,500 रुपए खर्च कर रहा है। तो अगर आपने वो 10 अकाउंट जीवन भर के लिए बना के छोड़ दिए हैं, आप अकेले यूजर हैं, तो गूगल को लगभग 70,000 रुपए आपके ऊपर लाइफ टाइम के लिए खर्च करने पड़ेंगे। अब इस आंकड़े को जो मैंने अभी आपको बताया उसको दुनिया भर के लोगों के साथ जरा मल्टीप्लाई करके देखिए। अब आप समझ गए होंगे कि इतना भारी भरकम सर्वर लोड और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को बचाने के लिए गूगल ये 5 जीबी वाला जो पॉलिसी है और फोन वेरिफिकेशन वाली पॉलिसी लागू कर रहा है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि हमारे 10 फ्री अकाउंट्स बनाने में बैकएंड पर कितनी बड़ी मशीनरी काम करती है और कितना पैसा उस कंपनी का लगा होता है। अगर आपको सर्वर टेक्नोलॉजी की ये जानकारी पसंद आई हो, गूगल की ये नई पॉलिसी पसंद आई हो, अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आप क्या सोचते हैं गूगल के इस कदम के बारे में? क्या 5 जीबी स्टोरेज आज के समय में काफ़ी है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कंप्यूटर से जुड़ी ऐसी ही जानकारी और ट्यूटोरियल्स के लिए माय बिग गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।